जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एंटनी ब्लिंकन, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये फिर चले गए चीन। ये एक दो बार पहले भी जा चुके हैं हाल फिलहाल में दोस्तों। ये पता नहीं क्यों चीन जाते हैं, क्या कन्विंस करने के लिए जाते हैं, और चाइनीज मीडिया पूरे भरपूर तरीके से इनकी विजिट को कवर करता है। कई सारी चीजें हैं, कई सारे इख्तलाफात हैं दोनों के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में कई सारी दुश्मनियां हैं, लेकिन ट्रेड भी इनकी अरबों डॉलर की है। तो एंटनी ब्लिंकन फिर जा क्यों रहे हैं चाइना, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना पहले था। एक जमाना ऐसा था अमेरिका भाव नहीं देता चाइना को, अमेरिका भाव नहीं देता। अब ऐसा लगता है कि हर तीसरे चौथे महीने एंटनी ब्लिंकन साहब पहुंचे रहते हैं बीजिंग कि यार ये कर लो, ये कर लो, इतना लड़ाई झगड़े से क्या फायदा। और वहां पे चाइना ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान बांट रहा है और अमेरिका को दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन ने जाके चाइना में जाके उनको धमकी दी है कि तुम ठीक हो जाओ और ठीक नहीं हुए तो फिर देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भाव से, जिस इमोशन के साथ एंटनी ब्लिंकन बात करते हैं, ऐसा लगता है कि अमेरिका थोड़ा सा चीन से परेशान है। और जब चीन को यह पता लगता है कि अमेरिका परेशान है, चीन थोड़ा सा और आक्रामक हो जाता है। मैं अमेरिकन को कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, बोल मैं हिंदी रहा हूं, लेकिन वो जो एनआरआईज है वहां पे, वो हिंदी भली भांति समझते हैं, हिंदी से परिचित हैं, वो समझाएंगे अपने लोगों को। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, चाइना को फेस करने का तरीका है जो भारत वाले समझते हैं अच्छी तरीके से। आप कभी भारत में गली मोहल्लों में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो पीछे आप देखेंगे कि 4-5 कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और अगर आप बाइक पे या किसी स्कूटी पे निकल गए तो फिर आपके पैर को काटने की कोशिश करते हैं, या ऐसा दिखाते हैं कि आपके पैर को काट खाएंगे वो। तो आप डर के मारे और तेज स्कूटी चलाते हैं। आपकी बॉडी एक हार्मोन सेक्रीट करती है जिसको फियर हार्मोन कहते हैं। जब आपको डर लगता है तो आपकी बॉडी एक केमिकल सेक्रीट करती है जिसको लोग कहते हैं कि कुत्ते सूंघ लेते हैं। लेकिन कभी कोशिश करिएगा, आप अपनी गाड़ी उसी वक्त रोक लीजिए, गाड़ी से उतर जाइए नीचे और कुत्तों की तरफ जरा मुड़ के देखिए, वही कुत्ते दुम दबाकर भाग जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन, या फिर मैं कह दूं कि अमेरिका स्कूटी चला रहा है और ये जो कुत्तों का झुंड है ये चाइना है। दे कैन स्मेल द फियर हार्मोन्स ऑफ द अमेरिकन्स। वो फियर हार्मोन्स जो हैं वो स्मेल कर सकते हैं और फिर वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या क्या बातें हुई हैं, फिर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूंगा दोस्तों, और ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इसमें अमेरिका को करना क्या चाहिए। देखिए, पहली चीज, यार चाइना ये कहता है कि विलिंगनेस टू एंगेज इन कंपटीशन। चाइना ये कहता है कि साहब आप कंपटीशन में, हम चाहते हैं कि कंपटीशन हो अमेरिका के साथ। अच्छा, सुनने में ये बात बुरी नहीं लगती, सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन चाइना को यह पता है कि चाइना बोल क्या रहा है और अमेरिका को भी पता है कि चाइना क्या बोल रहा है। अमेरिका चाइना के साथ कम से कम मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन कर ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक जमाने में दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस अमेरिका हुआ करता था, सारी चीजें अमेरिका में बनी। फिर जैसे जैसे अमेरिका के पास पैसा आया, जैसे जैसे अमेरिका सोल सुपर पावर बना वर्ल्ड का, खास तौर से सोवियत रूस के टूटने के बाद, जब सोवियत रूस टूट गया फिर रशिया बना और 13-14 और मुल्क बने, टोटल 15 मुल्क बन गए। अमेरिका की ठाट हो गई। अमेरिका ने बोला यार ये छोटी चीजें, ये वॉशिंग मशीन, ये मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, माइक्रोवेव, टीवी, फ्रिज, ये हमारा काम है बनाना, हम ऐसी छोटी हरकतें करेंगे नहीं, हम तो दुनिया भर के सुपर पावर हैं। एक काम करते हैं, अरे चाइना बड़ा उछल रहा है, ये काम चाइना को दो, सस्ते में बनाएगा, 1/10 ऑफ द कॉस्ट में, 1/10 ऑफ द कॉस्ट में चाइना बनाएगा, ठीक ठाक क्वालिटी देगा, इससे करवाओ। हम एक खास किस्म के काम करेंगे, हमें हल्के काम नहीं करेंगे। तो ये काम चाइना को कर दिया आउटसोर्स। चाइना ने अपना 30-40 सालों में दोस्तों एक जबरदस्त इकोसिस्टम बना लिया, एक जबरदस्त सप्लाई चेन बना ली, और चाइना में हर एक चीज बनने लग गई। अमेरिका में यहां तक कि डेट्रॉइट है, जिसको वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, जहां पे जनरल मोटर्स है, फोर्ड है, दुनिया भर के अमेरिकन ब्रांड्स हैं, वो धीरे धीरे डेट्रॉइट डूबने लगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड गेटिंग शिफ्टेड टू चाइना वेरी एग्रेसिवली। आज चाइना में क्या नहीं बनता है, और कौन है दोषी इसका? ये जो ब्लिंकन भाग रहा है ना, ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि चाइना ने अमेरिका के मुंह से मालपुआ छीन लिया। अब देखिए,
चाइना रिआइटरेटेड इज कमिटमेंट टू नॉन अलाइनमेंट। चाइना कहता भैया हम तो नॉन अलाइंड, हम किसी के साथ नहीं है। और चाइना खुद इतना बड़ा देश है, अपने साथ है, किसी के साथ होने की क्या जरूरत है। और चाइना कहता है ये जो ऑकस का काम तुम कर रहे हो या तुम क्वाड का काम कर रहे हो, ठीक है, ऑकस या क्वाड, ये गलत चीज है यार। ये चाइना के खिलाफ ग्रुपिंग है और चाइना को कंटेन करने के लिए। ये चाइना का कहना है और चाइना गलत नहीं कह रहा है, इसमें मैं चाइना के साथ हूं। कह चाइना ठीक रहा है। और फिर US expressed concerns over China's support for Russia's defense industry, especially in light of the Ukraine conflict. तो चाइना ने रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करा। मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दे शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम चाइना US की इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लोग पागल हैं क्या अमेरिकन्स? बिल्कुल पैदल हैं क्या दिमाग से? आपको पता है आप कर क्या रहे हैं? चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाइना वांट्स टू टेक। जो ओसामा बिन लादेन के ऊपर जो अमेरिकन ने रेड करी थी, उसमें एक स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन का ब्लैक हॉक, वो क्रैश हो गया था। पाकिस्तान ने उठा के चाइना को दे दिया। चाइना के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। पाकिस्तान ने वो जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए सील टीम 6 वाले गए थे एबटाबाद, एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गया तो उसको उठाया पैक करा, सीधा चाइना को भेज दिया उन लोगों ने। चाइना को भेजा। चाइना को भेजने के बाद वहां पे चाइना ने देखा इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आज की तारीख में चाइना ने बना लिया। चाइना यही कर रहा है भाई। जो अमेरिका जानबूझ के छोड़ कर गया था $85 अरब के हथियार, $85 अरब के हथियार जो छोड़ कर गया था, उसमें कुछ ऐसे भी हथियार थे जो कि राइफल और मशीन गन से कहीं ज्यादा थे। सबके 10-10 मॉडल पैक करके पाकिस्तान ने सीधे भेजे चाइना। चाइना ने सबकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी। चाइना यही करता है। यहां पे आप ये कह रहे हैं कि AI के ऊपर आप चाइना के साथ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाएंगे। दोस्तों, चाइना में इन्वेंशंस नहीं होते। बहुत बहुत साल पहले, 1000 से ऊपर साल पहले चाइना ने गन पाउडर बनाया, चाइना ने पेपर बनाया। जिस पेपर पे हम लिखते हैं वो चाइनीज की इजाद है। जो बारूद है वो चाइनीज की इजाद है। ये चाइना ने बनाया, लेकिन उसके बाद चाइना ने कुछ बनाया नहीं। आज की तारीख में हर चीज, कोई ऐसा पैटेंट नहीं है अमेरिका का जो कि इंपॉर्टेंट है जो चाइना ने वायलेट ना करा हो। और चाइना की साख बन गई है। और अमेरिका को यह समझ में नहीं आ रहा कि चाइना के साथ डील कैसे करें। ये जो यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि अमेरिकन जो NRI हैं वो जरा बोलें अपने कांग्रेसमैन को, वो अपने सेनेटर्स को जाके बोलें कि इन्वेस्टिगेट करिए। ये जो लेफ्ट रेडिकल्स हैं दोस्तों, इसको कहा गया है वाटरमेलन कोएलिशन। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं वाटरमेलन कोएलिशन का। वाटरमेलन कोएलिशन क्या होता है? वाटरमेलन होता है दोस्तों ऊपर से ग्रीन, हरा रंग है इस्लाम का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो इसको ओन करते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट। और लाल रंग है वामपंथियों का, यानी कि कम्युनिस्ट का। तो इसको कहते हैं तरबूज, यानी कि वाटरमेलन कोएलिशन। ये दोनों मिल गए हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट, और उन्होंने अमेरिका के दिल पे वार करा है। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पे 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मास प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है यार? ये कैसे फैल गया? क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम है यार। फिलिस्तीनियों के ऊपर, फिलिस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है, मारा जा रहा है, ये हो रहा है। ये सारे के सारे कह रहे हैं। लेकिन क्या यही स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था जब रूस ने यूक्रेन के अंदर अटैक करा था इन लोगों ने? नहीं। यमन और सीरिया में कितने लोग मर गए? लाखों की तादाद में मर गए। किसी एक स्टूडेंट ने चूतक करी? दुनिया भर में इतनी कत्लोगारत हुई, इतना खून बहा अभी पिछले 4-5-10 साल में। भाई मैं पुरानी बात नहीं कर रहा। क्या किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ? नहीं। पर जब बात अमेरिका की होती है, जब बात ऐसी होती है कि जिससे अमेरिका के अंदर फसाद फैलाया जा सके, तब आप देखेंगे इसके पीछे खड़ा है चीन। मैं इनकरेज करूंगा, मैं चाहूंगा कि FBI और होमलैंड सिक्योरिटी इसको इन्वेस्टिगेट करे। और जो इंडियंस हैं, NRIs, आप जरा लिखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट को लिखिए, आप इनसे बताइए कि कौन कौन है ये लोग, इसके पीछे कौन है। आपको क्या लगता है बिना फंडिंग के ये हो पाएगा? ये बिना कोऑर्डिनेशन के हो पाएगा? कौन है जो इसको फंड कर रहा है? कौन है जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है? अचानक 100 यूनिवर्सिटीज में आग की तरह फैल गया। ये क्या कोई यूनिवर्सिटीज का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है कि भैया कल से 8 बजे से हम शुरू हो जाएंगे? हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस? ये सोचने वाली बात है। ये गॉडफादर है दोस्तों किताब।
मारियो पूजो की लिखी हुई वन ऑफ द मोस्ट हाईली सोल्ड बुक्स। तो उसमें गॉडफादर जो है वीटो कोरलियोनी वो कुछ कहता है, लेकिन ओरिजिनल जो कोट है ना वो इयन फ्लेमिंग का है दोस्तों। इयन फ्लेमिंग वो था जिसने जेम्स बॉन्ड की किताबें लिखी थी, तो उसी चीज को एक तरीके से गॉडफादर ने कोट करा है वीटो कोरलियोनी ने गॉडफादर की किताब में। लेकिन मैं आपको ओरिजिनल कोट बताता हूं। ओरिजिनल कोट इयन फ्लेमिंग का कहते हैं कि फर्स्ट टाइम इट इज एन इंसिडेंट, द सेकेंड टाइम it is a coincidence, third time it is enemy action। दोस्तों वही चीज मेरे पहले सीईओ 17 कुमाऊं में मेरे पहले सीईओ थे कर्नल कौशलेंद्र पाठक, वो कहा करते थे। पता है कर्नल पाठक सर क्या कहते थे? प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, इस दुनिया में नहीं रहे। तो कर्नल साहब ये कहते थे कि अगर पहली बार कोई चीज हो ना वो हादसा है, दूसरी बार हो वो इत्तेफाक, लेकिन अगर वही चीज तीसरी बार हो तो वो साजिश है।